शिव के करीब आपको लेकर गया, भगवान शंकर के नजदीक आपको लेकर आया। आज कोई फॉल्ट होने के कारण एलईडियां, टीवी, जो पंडाल में एलईडी लगी हैं वो नहीं चल रही हैं, पर आप जहां पर भी बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करेंगे, मेरा उघड़दानी, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी आपकी मन की मुराद पूर्ण जरूर करेगा, ये विश्वास है मेरे बाबा। और मैंने श्रवण करने का सौभाग्य आपको और हमको प्राप्त हुआ। प्रेशर बढ़ाओ। शंभु त्रिकालदर्शी, कैलाशी, एक तो माघ का महीना, और माघ के महीने में सोमवार, शिवरात्रि और प्रदोष, इन तीनों का समावेश। चौथे नंबर पर है शिव महापुराण की कथा। अब जितने यहाँ कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं, वो एक अपने मन में भाव बना लेना कि ये सोमवार भी पड़ गया, प्रदोष भी पड़ गया, शिवरात्रि भी पड़ गई, और साकरी में ये शिव महापुराण की कथा भी पड़ गई। बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, इन चारों अवस्था को संवारने के लिए, इन चारों अवस्था को सुधारने के लिए ये शिव महापुराण की कथा साकरी में हो रही है। शिव क्या है? एक गुरु से एक चेले ने पूछा कि एक छोटा सा बीज पृथ्वी में दब गया, और वो छोटा सा बीज जो पृथ्वी में दबा हुआ है, जो छोटा सा बीज पृथ्वी में पड़ा हुआ है, वो अंकुरित नहीं होता। पृथ्वी कठोर हो गई है। प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर बाहर की पब्लिकों के लिए, भीतर की पब्लिक के लिए प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर। एक बीज पृथ्वी में गिर गया है, पृथ्वी कठोर हो गई, और पृथ्वी कठोर हो गई, वो बीज अंकुरित नहीं हो रहा। अब उसको अंकुरित करने के लिए किस चीज की जरूरत है? आप सब भी खेती करते हो, फसल लेते हो, पीक लेते हो, आपको भी अंदाजा होगा, आपको भी मालूम होगा कि
जो बीज पृथ्वी में दब गया है, पृथ्वी अगर कड़क हो गई है, पृथ्वी अगर कड़ी हो गई है, तो उसको अंकुरित कैसे करें? अंकुरित किया कैसे जाए? आप उसको अंकुरित कैसे कर सकते हैं? तो एक शिष्य ने गुरुजी से कहा कि बीज पृथ्वी में दब गया है, पृथ्वी बंजर हो गई है, थोड़ी सी कड़ली हो गई है, वो कड़क हो गई है और वो बीज अंकुरित हो ही नहीं रहा है, उसमें अंकुर कर आ ही नहीं रहा है, तो करा क्या क्या? तब गुरु ने कहा उस बीज को पृथ्वी में पड़े रहने दो। उस बीज को पृथ्वी में पड़े रहने दो। फिर शिष्य ने कहा कि बीज पृथ्वी में पड़ा रहेगा तो बेकार हो जाएगा। गुरु ने कहा नहीं, पृथ्वी में बीज पड़ा रहेगा, बेकार नहीं होगा। एक दिन जब जल की बूंद इस बीज पर, भूमि पर गिरेगी, ये बीज अपने आप अंकुरित होता चला जाए। बीच की पब्लिक को आवाज नहीं आ रही है, बाहर की पब्लिक को आवाज नहीं आ रही है, ये जनता के लिए आवाज तो खोलो, बीच वाली पब्लिक के लिए। ये बीज एक दिन पानी की बूंद नीचे गिरेगी और जब पानी की बूंद गिरेगी तो ये बीज अपने आप अंकुरित हो जाएगा, अपने आप अंकुरित। इसको अंकुरित करने के लिए हमें कोई बहुत प्रयास करना नहीं पड़ेगा। बस इस पे पानी की बूंद गिरी, भूमि नरम हुई और उस भूमि ने अपना काम करना प्रारंभ करा और वो बीज अंकुरित हो गया। अंकुरित होते होते उस बीज ने पौधे का रूप लिया, पौधे ने फिर वृक्ष का रूप लिया, फिर वो बढ़ता 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 एक बड़े वृक्ष के रूप में उत्पन्न हुआ। एक बड़े वृक्ष के रूप में वो उत्पन्न हुआ। शिव कथा भी यही कर, इस संसार सागर में, इस भव सागर में आप और हम एक बीज की तरह, भगवान ने हमको जन्म दे दिया, पृथ्वी पर भेज दिया, मृत्यु लोक में भेज दिया, संसार सागर में भेज दिया, यहाँ पर आप और हम पड़े हुए। अब हमारे भी दुख कैसे कटेंगे, हमारी तकलीफें कैसे कटेंगी, हमारे कष्ट कैसे कटेंगे, हमारा दुख कैसे कटेगा? तो कहा जैसे पृथ्वी में पड़े हुए बीज पर जल की एक बूंद गिरती है और उस बीज अंकुरित हो जाता है, उसी तरह जिस दिन संसार में रहते रहते आप और हम शंकर भगवान के चरणों में जाकर शिव के चरणों की एक बूंद हमारे अंदर विश्वास की आएगी, तो हम भी संसार सागर में अंकुरित होकर वृक्ष का रूप धारण करेंगे। आप और हम भी एक बहुत बड़े वृक्ष का रूप ले लेंगे, बहुत बड़े वृक्ष का रूप, एक पौधे का रूप लेकर अंकुरित होकर सम्मुख में आ जाएंगे।
कल कथा में कहा था, भगवान शंकर की कथा में वर्णन किया था कि शिव जी एक विश्वास का प्रतीक है, शंकर भगवान एक विश्वास का रूप है, शिव का भरोसे का रूप। विश्वास रूपी जल, भरोसा रूपी जल, विश्वास रूपी जल, भरोसा रूपी जल जब हमारे हृदय पर पड़ता है, विश्वास का जल जब हमारे ऊपर पड़ता है तो ये पक्का है, हमारा विश्वास दृढ़ होते होते एक दिन अंकुरित हो जाता है। तुम्हारे दुख को, तुम्हारी तकलीफ को, तुम्हारे कष्ट को कोई दूसरा काट सकता है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। आप अपने पड़ोसी को अपना दुख कह दो, आप अपने पड़ोसी को अपनी बात कह दो, आप अपने पड़ोसी को अपने मन का भाव कह दो, क्या पड़ोसी तुम्हारे दुख को काट देगा क्या? नहीं काट सकता। पड़ोसी तुम्हारे दुख को नहीं काटेगा। कोई दुनिया में ऐसा पैदा नहीं हुआ कि तुम्हारे दुख को कोई काटे। तुम्हारे दुख को तुम्हें खुद काटना। कैसे? अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने कर्म से, और भगवान शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाकर उसको भी डालना पड़ेगा, बीज भी डालना पड़ेगा और थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, जमीन में बीज डालकर पानी, खाद समय समय पर देना पड़ता है। उसी तरह अगर हमारा दुख है, हमारी तकलीफ है, हमारा कष्ट है, हमारी बीमारी है, हमारे शरीर में अगर कुछ बहुत बहुत तकलीफें हैं, तो उसको मिटाने के लिए आपको स्वयं उस परमात्मा की भक्ति करते करते कुछ अपने मन में बल उत्पन्न करना पड़ेगा। तो ये निश्चित है कि वो दुख तुम्हारा कटेगा, तुम्हारी तकलीफ कटेगी। कल एक बहन जी ने एक पत्र लिखकर भेजा था, और उस पत्र को यदि हम ढूंढेंगे तो समय लगेगा। एक बहन जी ने पत्र लिखकर भेजा था। उस पत्र में उन्होंने लिखा था कि सती मैया जल के क्यों भस्म हुई? वो तो सती थी ना, वो तो जगत जननी जगदम्बा थी ना, वो तो जगत धात्री थी, वो दुर्गा थी, वो भवानी थी। उस बहन ने पत्र में लिखा कि वो जगत जननी थी, वो दुर्गा थी, वो भवानी थी, वो सती थी, फिर जलकर भस्म क्यों हो गई? उनको भस्म किसने करा? किसकी सामर्थ्यता है जो सती को भस्म कर दे? किसकी सामर्थ्यता है जो सती को जला दे? किसकी सामर्थ्यता है जो सती को भस्म कर दे, उसको अग्नि दे दे, उसको जला दे? किसकी सामर्थ्यता है? किसकी सामर्थ्यता हो सकती है? उस बहन ने जो पत्र लिखा, वो पत्र बड़ा विशेष है। आज त्रिवेणी की इस कथा में आप उस पत्र का उत्तर अवश्य स्मरण करिए। जो तुमसे ईर्ष्या रखता है ना, वो जिंदगी में तुम पर कितनी भी बद्दुआ दे दे, तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता।
जो तुमसे नफरत करता है ना, वो तुम्हारे को दिन रात कोसे तो भी तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता। जो तुमसे लड़ता है, झगड़ता है और झगड़ा करने के बाद तुम्हें बद्दुआ पे बद्दुआ देता है, वो बद्दुआ भी तुम पर कुछ नहीं कर सकता। जो तुमसे जलता है, ईर्ष्या रखता है और वो बद्दुआ देगा ना, उसकी बद्दुआ काम नहीं करती। सती मैया को जलाने की सामर्थ्यता किसी की नहीं है। सती माता को भस्म करने की सामर्थ्यता किसी की नहीं है। सती माता अगर जलकर भस्म हुई हैं तो खुद के कारण हुई। अपने आप को सती माता बद्दुआ देती हैं, अपने आप को कोसती हैं कि मेरा विवाह हुआ और मेरे पति मुझे कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने लेकर आ गए। मेरा विवाह हुआ और कुंभज ऋषि मुझे सती माता अपने आप में विचार कर रही हैं, अपने आप में स्मरण कर रही हैं कि मेरा विवाह हुआ और मेरे पति मुझे यहाँ कुंभज ऋषि के आश्रम में, अगस्त ऋषि के आश्रम में कथा सुनाने लेकर आ गए। फिर निवेदन है, दुनिया में किसी की भी बद्दुआ इस कलिकाल में तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकती। केवल 2 बद्दुआ ऐसी है जो तुम्हें बर्बाद कर देती है। दुनिया में 2 बद्दुआ ऐसी है जो तुम्हें बर्बाद कर देती है। एक आपकी स्वयं की बद्दुआ, बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल में अपने आप को कोस रहे, इससे तो मर जाऊं तो अच्छा है, बहुत तकलीफ भोग रही हूं, काहे का जीवन दिया भगवान तूने, मुझे तो परेशान कर दिया भगवान तूने। जितना अपने आप को